राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज की वीडियो चल रही है जिसमें हम सेट 6 तक पहुंच चुके हैं। और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार दिया और आशा करते हैं कि आगे भी प्यार करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में आपके लिए एक गुड न्यूज है। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्टेड कमेंट के बाद हमारी टीम ने निर्धारित किया है कि हम सभी प्रैक्टिस सेट्स के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूरे डिटेल के साथ करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी टीम लेके आ रही है मैथ और रीजनिंग के पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो इसकी शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 1 के मैथ और रीजनिंग से करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज के इतिहास में ये हमारी टीम ला रही है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि किसी भी चैनल ने पहले नहीं किया है। तो आशा करते हैं कि आप उस सीरीज को भी अपना भरपूर प्यार देंगे और हमारी आप तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिशों को और मेहनतों को जरूर सफल बनाएंगे। तो मैं मैथ और रीजनिंग की जो सीरीज है उसे प्लेलिस्ट और वीडियो जो है आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और इन स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट और वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है, तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और तो इसका क्षेत्रफल का बात करें तो यह 82,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। और यह बता ही दिए यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। चलिए, और अगर कैस्पियन सागर की बात करें तो ये रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान तथा ईरान देशों तक फैला हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें भारत का जो मीठा झील है वो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर हम आपको बताएं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी कब से कब, तो ये 1956 से लेके 1961 तक चली थी। और ये जो द्वितीय योजना थी ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उस पर आधारित थी, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, मैडम क्यूरी, वुडरो विल्सन और कोफी अन्नान। तो ये क्या है फ्रेंड्स? मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देख लीजिए कब, एक बार 1903 में और एक बार 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और एक बार 1911 में रसायन के क्षेत्र में, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज का लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था फ्रेंड्स सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू पहली महिला थी, भारतीय महिला थी जिसने अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। ये कब रही थी? तो 1925 में। आप ये भी डेट याद रखिएगा, कानपुर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो फ्रेंड्स ये कृषि कर नहीं लगा सकता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खासी भाषा किस में सम्मिलित है? खासी भाषा तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो 108। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 108 है। और ये बुलाते कौन है? तो ये बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफी की किस्म क्या है? तो भारत में किस तरह कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका ऑफ कॉफी जो है भारत में उपजाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये फ्रेंड तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1961 से लेकर 1966। 1961 से लेके 1966 तक ये योजना ये चली थी।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, और भारत की चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था, काफ़ी सूखा का अकाल पड़ गया था, इस वजह से भी बहुत दिक्कत हुआ था। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा, जो कृषि की रूपरेखा पर तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? अगर बात करें मैन मेड का तो ये शिवाजी सागर झील हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी सागर झील हो जाएगा। और अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1904 में। कब किया गया था? 1904, 1904 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। भारत एक राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एक राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? देखिए इसमें फ्रेंड्स इन लोग के पास 14 दिन का समय होता है। अगर 14 दिन के समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो उसे लागू मान लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो फ्रेंड्स ये बिस्मार्क से की जाती है। और आपको पता हो कि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण रोल था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण किए थे, इसलिए हम लोग उनकी तुलना उनसे करते हैं। चलिए, और आपको ये भी याद रखना है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही थे। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? ये फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है। ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, आप सबको पता होना चाहिए। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। L1 उसका सूर्य का जो अध्ययन करने वाला है, पहला अंतरिक्ष मिशन है भारत का। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, तो आप ये भी याद रखेंगे। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 3,84,400 किलोमीटर। चलिए अगला है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये फ्रेंड्स उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट, उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। फ्रेंड देखिए ये रीट जारी कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय करती है। आर्टिकल 32 के तहत, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है? रीट जारी करती है। और उच्च न्यायालय भी करती है, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय दिया था, इसलिए ऑप्शन सी किए हैं। अगर उच्च न्यायालय भी होता तो ऑप्शन सी और वो भी आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया फ्रेंड्स किसे? अल्लू अर्जुन को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा याद रखेंगे, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, ठीक है, तो किनको मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो वो आलिया भट्ट और कृति सेनन को दोनों को साथ में मिला है। और अगर हम बात करें कि फीचर फिल्म, तो रॉकेटरी को मिला है। और हिंदी फिल्म सरदार उधम को मिला है। और निर्देशक बेस्ट किसको मिला है? निखिल महाजन को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फ्रेंड्स दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। और गांधी जी चंपारण का सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 1917 में किए थे, आप ये भी याद रखिए। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वो भारत लौटे कब थे? तो 1915 में भारत आके अस्थायी रूप से रहने लग गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स चीन में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना में है। और अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल, तो ये मंगोलिया में स्थित है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में है। और ये लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। और अगर भारत का बात करें, तो भारत का आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं।
मानचित्र बनाने के विज्ञान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत, मुद्रास्फीति के अंदर क्या आता है, मुद्रा का मूल्य घटता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता, तो ये जीता फ्रेंड्स किरण जॉर्ज ने, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। अगर कृषि का बात किया जाए तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, तो ये फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना का बात किया जाए तो 1976, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1976 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि है उसका जीडीपी में कुल योगदान है 19.9%, उस 19.9% इसका योगदान है। ये रिपोर्ट 2020-21 का था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये इसको आपको पता होगा, तापीय बिजली, थर्मल पावर प्लांट, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है और तापीय बिजली बनाने के लिए कोयला का यूज किया जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे फ्रेंड्स, आचार्य JB कृपलानी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आचार्य JB कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए फ्रेंड्स सी, यानी कि 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो ये महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी मानते हैं कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा। गांधी जी ये भी मानते थे कि जैसा बीज होगा वैसे ही फूल और फल होंगे। और मैकियावेली का भी इसमें कुछ कहना था, वो बोलते थे कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो, ठीक है। और कौटिल्य भी लक्ष्य को सबसे पहले महत्वपूर्ण मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, तो ये कहा था भी महात्मा गांधी ने, ये भी महात्मा गांधी का कथन था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे, तो ये अगर बात करें उद्देशिका का तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976, तो एक ही बार अभी तक हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। और ये लिया कहाँ से गया है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल सब मतलब किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये फ्रेंड्स अगर बात करें कि 2 सत्र, तो 2 सत्र में मिनिमम देखे जाए तो कम से कम 6 मतलब ज़्यादा महीना नहीं, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत किस धर्म से रिलेटेड है, तो देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि जो कांची का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह द्वितीय ने करवाया था, और एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था राम तनु पांडे। और तानसेन कहाँ से थी ग्वालियर से थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है, तो फ्रेंड्स अगर म्यांमार देश की 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी, तो ये थी भारत शासन अधिनियम 1935, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगर बात करें कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये क्यात है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है, क्यात है, ठीक है। और जो रोम्बिनी है वो चाइना की मुद्रा है, और जापान की मुद्रा येन है। और अगर मंगोलिया की मुद्रा की बात करें तो तुगरिक है, और मंगोलिया की राजधानी आप लोग को याद रखना है उलान बटोर, तो उलान बटोर उसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स ये कौन था, ये था लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग था, आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भारत का, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो फ्रेंड्स इसका ये शाक्य मुनि थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? तो ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी श्रीनगर हो जाएगा, काफी इजी था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन याद रखिएगा बी, 1911 से 1921 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, लौह अयस्क है, पशु जल है, पशुधन है, जल है और धन जंगल है। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ये नवीकरणीय है, बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये अजैव है। चलिए अब अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि एनसीआर में नहीं आने की बात कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं, पानीपत है, रोहतक है, खुर्जा है, मथुरा नहीं आता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि हरियाणा से टोटल 14 जगह जो है, राजस्थान से 2, 14 जिले, हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है वो एनसीआर में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तंजानिया की राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? डोडोमा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोडोमा। चलिए अगर और हम आपको बताए थे कि कंपाला युगांडा की राजधानी है, युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है फ्रेंड्स, युगांडा की राजधानी है कंपाला। और लुसाका किसकी राजधानी है? तो लुसाका राजधानी है जाम्बिया की। ठीक है, और नैरोबी किसकी है? तो यह केनिया की। नैरोबी किसकी है? ये केनिया की राजधानी है। ठीक है, और लुसाका किसकी राजधानी है? तो लुसाका राजधानी है फ्रेंड्स जाम्बिया की। और कंपाला किसकी हो जाएगा? युगांडा का। और डोडोमा किसका हो जाएगा? तंजानिया का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल जिसके माध्यम से क्या होता है, ये अलग होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, और जो ग्रैंड चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। चलिए, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। और भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, वो अंडमान में ही अवस्थित है। और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात है, उसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई करीबन 732 मीटर है। चलिए हाँ, और उसमें आपको ये भी याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप में 3 द्वीप समूह थे जिसका नाम बदला गया है। पहला जो रॉस द्वीप था उसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए 45वें क्वेश्चन देखते हैं कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बोगोटा कोलंबिया। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। बोलिविया की राजधानी है लापाज, लापाज। ठीक है, लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मेनरोविया। और गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजूल, बंजूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 अगस्त को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स सोना नारायण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका है फ्रेंड्स स्वास्थ्य सुधार से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो इसको सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। तो ऑप्शन इसके बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य अनुसूची की प्रविष्टि 5 का ये विषय है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957, आप डेट याद रखें, 1957 में की थी, और 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जन्म तिथि है उस पर हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे हमारे देश के थे। चलिए पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो फ्रेंड्स ये आयन मंडल है, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ये आयन मंडल है। अगर बात करें कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो लेयर है, तो पहला है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेपोस्फियर,
मोसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्यमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित कौन नहीं है? नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक सही है, पीवीसी, थर्मोसेटिंग ये गलत है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, ये थर्मोप्लास्टिक होगा पीवीसी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो इसमें से सापेक्ष नहीं है फ्रेंड, देखिए किसी वस्तु की लंबाई है, प्रकाश का वेग, ये सापेक्ष नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है? इनफ्लेमेबल है। देखिए हाइड्रोजन गैस जो फ्लेमेबल है, वो जल्दी आग पकड़ता है। तो ये हीलियम गैस जो है ये इनफ्लेमेबल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक जो है निकटतम 1 होता है? तो अगर बात करें, अल्कोहल है, पानी है, वायु, मिट्टी या तेल या केरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी वायु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला है, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? ये ऑक्साइड से फ्रेंड डी एल्यूमिनियम के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो फोटो सेल क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होता है फ्रेंड्स कान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता फ्रेंड्स? देखिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, दृश्य क्षेत्र कम होता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन देखिए बी और सी दोनों करेक्ट है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो देखिए रुधिर स्कंदन में मदद कौन करता है? मदद करता है फ्रेंड्स विटामिन के। तो आप ध्यान रखेंगे विटामिन के जो है इसमें मदद करता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है फिलोक्लिनेन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? देखिए सही मेल का अगर बात करें, किरीटी आघात, संवहन तंत्र विस्फार, ये गलत है फ्रेंड्स। एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ये भी गलत है। हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, ये भी गलत है। हाइपोटेंशन दिल का दौरा, ये सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही कौन है फ्रेंड्स? उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स वायरस का अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो एड्स एक सूची आरएनए है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रयोग किया जाता है नियॉन गैस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष या टॉक्सिक की सांद्रता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स जैव आवर्धन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पायल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1948 में हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। ठीक है, और भारत अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। 18 मई 1974 में किया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर किया था 11 मई एवं 13 मई 1998 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, ताज टेप्रेजियम जोन यानी कि TTZ ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षण करने के लिए। तो ये है कितना? 10,400 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जलरागी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गामा किरणें क्या होती है? फ्रेंड्स अगर गामा किरणें की बात करते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो कि उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे, उनका नाम था हेनरी बेकुरल।
उसने किया था, वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक्सरे का खोज कौन किए थे? ये तो रॉन्टजन किए थे, जो कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे 1895 में। और इसके लिए 1901 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें कितने ऑक्सीकरण चाहिए होते हैं फ्रेंड्स? 38 एटीपी चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री खरपतवार होते हैं ये आयोडीन के काफी अच्छे सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स क्वासिरकोर रोग इनको होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग होता है मेरास्मस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे मेरास्मस। चलिए, और अगर बात करें प्रोटीन का मुख्य सोर्स क्या है, तो दूध, अंडा, कली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे, ये सब जो है ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। मांस शरीर का लगभग जो 15% भाग है वो प्रोटीन का ही बना होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्षक तक पहुंचता है, तो ये फ्रेंड्स जाइलम द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो जो कोशिका का अध्ययन है वो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो ये H2CO3 बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, H2CO3। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, CO2 को प्लस करना है और हमको H2O से रिएक्शन कराना है। तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है H2CO3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.1/3%। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोग का कमेंट आया था फ्रेंड्स, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम मैथ्स का और रीजनिंग का अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें केवल हम आंसर बता रहे हैं, तो आप इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग से हम इसका वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 78। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या हो जाएगा? उसका लाभ हो जाएगा फ्रेंड्स 17% का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो ये पूरा हो फ्रेंड्स कितने समय में? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 56.2/3 दिन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 दिन। 81 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए को 11% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी, 14√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 का बात करें तो 84 का हो जाएगा सी, 12 वर्ष। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2700। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 25%। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2√5। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 वर्ष। और 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1/n, 1/n। चलिए अब बात करें 91 का। तो 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ऑप्शन बी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वां। अब 93 देख लेते हैं। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 100। 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/3। 95 का हो जाएगा बी, 2। 96 का हो जाएगा डी, 2। और 97 का हो जाएगा बी, 3√3। 98 का हो जाएगा डी,
90,000। चलिए 99 देखते हैं। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.005। चलिए 101 का है ऑप्शन नंबर 101 का हो जाएगा, यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट है क्वेश्चन, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 103 का 103 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 104 है, 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 366 डिग्री। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5,790। और 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,811। 107 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 109 हो जाएगा। 109 का देख लीजिए। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 110 देखते हैं। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 का ऑप्शन नंबर सी। 112 का ऑप्शन नंबर डी। 113 का भी हो जाएगा डी। 114 का बी। 115 का ए। 116 का डी। चलिए 117 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 117 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 117 हो गया। 118 देखिए। 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 121 का ऑप्शन नंबर डी। 122 देख लेते हैं। 122 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 123 का हो जाएगा ऑप्शन बी 18 किलोमीटर। 124 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 125 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 126 का ऑप्शन ए। 127 का बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 का ऑप्शन सी फर्श। 129 का भी सी बिल। 130 का हो जाएगा ए GJMP। और अगर बात करें 131 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। 132 तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 4 निकलते हैं। 133 का देखते हैं फ्रेंड्स। तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 133 का ऑप्शन नंबर डी। 134 का हो जाएगा फ्रेंड्स 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर डी। और 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 135 का बात करो तो ऑप्शन नंबर ए बेटी। 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहू। 137 का हो जाएगा सी 35412। और अगर 138 का बात करें तो 138 का हो जाएगा डी। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 140 का भी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए 141 देखते हैं। 141 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 142 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 143 का ऑप्शन डी। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 145 का ऑप्शन बी 22। 146 का देख लेते हैं। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 148 का देख लेते हैं। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। और 150, तो 150 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। ये इसके आंसर किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने इसके 150 क्वेश्चन को देखा और बाकी फिर ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट सेट आपको इस वीडियो के ख़त्म होते ही एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के डिटेल सॉल्यूशन एंड डिस्कस वाली वीडियो भी आपको भी इसी एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी।